हेलो दोस्तों नमस्कार दोस्तों। आज का टॉपिक है बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक और यहाँ से अक्सर मतलब कि हर एक एग्जाम में एक आध क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो मतलब क्या होता है कि जितना इतिहास, पॉलिटी, हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी जितना वो इम्पोर्टेंट है, इतनी ही कुछ टॉपिक इम्पोर्टेंट है, तो हमें इनको भी ध्यान से पढ़ना होगा क्योंकि हम इनको हल्के में ले जाते हैं। ये अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप देख लो, जितना परसेंट और तीनों सब्जेक्ट पूछे जाते हैं उतना ही अकेले पूछे जाते हैं। इनमें कुछ जो मैं कराऊंगा अब, ठीक है, स्टैटिक जीके मान लो ऐसे या वेद मान लो, आपको ध्यान से पढ़ने होंगे। देखो, विश्व की प्रमुख गुप्तचर संस्थाएं। ओके, तो इसमें मैंने देखो एक कुछ लिख दी, यही प्रमुख है, इनको आप पहले याद कर लो। फिर क्या होता है, अगर हमारे कुछ याद होता है, अगर 4 ऑप्शन है, अगर हमारे 3 भी याद हैं या 2 भी याद हैं, तो हम एलिमिनेट कर लेते हैं। ठीक है, क्या कर लेते हैं, एलिमिनेट। बताऊंगा वो कैसे करते हैं, धीरे धीरे सब चीज बताते चलूंगा। मोसाद जो है ये जो गुप्तचर संस्थाएं है इजराइल की, ठीक है जी, इजराइल की। ओके, अगर मैं बात करूं रॉ, आईबी, सीबीआई, ये कहां की है? सीबीआई तो आपने सुना ही होगा, अक्सर भी सीबीआई जांच कराओ इसकी, तो वो क्या है, भारत की। ठीक है, अगर मैं बात करूं आईएसआई, तो ये कहां की है? इस्लामिक स्टेट है, तो ये है पाकिस्तान। ठीक है, पाकिस्तान है। अगर मैं बात करूं आपसे नाइचो, तो देखो नाइचो चे यानी चे जे, तो जापान। ऐसे याद करो आप कि इन चीजों को क्या होता है, हम भूल जाते हैं अक्सर, तो हमें जोड़ना पड़ेगा, कनेक्ट करना पड़ेगा। ये इस्लामिक स्टेट आ गया तो मुसलमानों का ये पाकिस्तान हो गया। ओके, ये नाइचो चे जे तो जापान, चे जे जापान यानी जापान की। ठीक है, अगर मैं बात करूं साबाक, देखो साबाक, शाबाशी हम किसे देते हैं? हम रानी को शाबाशी देते हैं, तो ईरान है, जो ईरान है। जैसे कि मैं बात करूं ईरान, तो ईरान में क्या करो आप, इस ई को यहां से हटा के यहां जोड़ दो, तो क्या हो गया, मतलब कि शाबाशी हम रानी को देते हैं, तो रानी से याद करो ईरान। ओके, क्या याद करो, ईरान। तो समझ में आ गई होगी आपके बात। तो हमें ये चीज याद करनी पड़ती है, किस चीज से जोड़, क्या होता है मत याद हो, लेकिन जब हमें क्या होता है ऑप्शन मिलता है तो हम उस चीज को कनेक्ट हो जाती है दिमाग से। तो किसी चीज की पहचान जरूरी है। आप कुछ एक काम करके देखो, आप कहीं जा रहे हो तो वहां आप ऐसे ही जाओ, मतलब ध्यान मत दो किसी चीज पर, आप रास्ता भूल जाओगे। लेकिन अगर आपने याद करा उस रास्ते को, यहाँ ये पड़ता है, ये मंदिर था, ये स्कूल था, ये सिटी थी, ये शहर था, ये गाँव, तो उससे एक पहचान होती है। किसी भी इंसान की आप पहचान कैसे करोगे, इसकी शक्ल ऐसी, मतलब थोड़ा देखोगे ना, बाल कैसे, तो थोड़ा मतलब सब चीज देखो आप। तो इसीलिए हम इनकी पहचान कैसे करें, ईरान से साबाक ईरान हमने ऐसे याद कर लिया, भूलेंगे, लेकिन कुछ पहचान बनाओ उस वर्ड की। ठीक है, अगर मैं बात करूं मुखबरात, मुखबरात कहां की? मिस्र। ठीक है, ओके, अगर मैं बात करूं अल मुखबरात, क्या? अल मुखबरात, तो ये क्या की? इराक। अल मुख, मुख क्या हो रहा है, राख से भर रखा है, ऐसे याद रखो। अल मुखबरात यानी इराक, इराक मतलब राख, उसने मुख को अल अल कर रहा था वो, हम समझ गए उसने मुंह को राख से भर रखा, तो ऐसे याद रखनी है बस हमको। CIA FBI आपने देखी होगी, वो जो कौन सी फिल्म है, सनी देओल की, ठीक है, रोमियो, उसमें देखना वो जब अमेरिका में जाते हैं तो FBI CIA की जो गुप्तचर संस्था जो वहां पर ढूंढते हैं। ठीक है, तो इससे मतलब आप देखोगे, आप कुछ भी चीज देख रहे हो, अगर फिल्म भी देख रहे हो तो जीके से कनेक्ट करो उस चीज को। ठीक है, तो ये हो जाएगी हमारी यूएसए। अगर मैं देखो अब यूएसए की बात करूं, अब देखो जैसे आपको मैं एक चीज और बता रहा हूं, जीके को पढ़ने का एक तरीका बता रहा हूं। जैसे आपने ये कर लिया, आप यहीं पे मत छोड़ो इनको, जितना भी आप इनके बारे में लिख सकते हो लिख दो। जैसे मैं बात करूं यूएसए, ठीक है, 4 जुलाई 1776 को क्या हुआ था, अमेरिका की क्रांति हुई थी। और ये जो घटना हुई थी, ये हुई थी 1773 में, अमेरिका की क्रांति की। बोस्टन टी पार्टी की घटना भी यहीं से संबंधित है, वो मैं बताऊंगा जब अमेरिका की क्रांति पढ़ाऊंगा पूरे डिटेल से। जो ये बोस्टन टी पार्टी की घटना थी, ये अमेरिका की क्रांति से संबंधित थी। और यहाँ के जो पहले राष्ट्रपति थे वो कौन थे? जॉर्ज वॉशिंगटन। ठीक है, और यहाँ की राजधानी आपको पता ही, वॉशिंगटन। जॉर्ज वॉशिंगटन पहले थे, और 15 में जो थे वो पूछ लिए जाते हैं, 16 में जो थे वो पूछ लिए जाते हैं। अगर मैं आपसे बात करूं 16 में कौन थे, तो अब्राहम लिंकन। ठीक है, आपको याद रखना, वो गांधी जी से बहुत प्रभावित थे। इस तरीके से आपको कनेक्ट करके चलना है इनको। ठीक है,
अगर मैं बात करूं इस जैसे मैं बात करूं आपसे अब, ठीक है, ये यूएसए हो गया, ये किस महाद्वीप में पड़ता है ऐसे, मतलब कुछ भी आप जैसे यूएसए वर्ड आया तो यूएसए और कनाडा के बीच एक समांतर रेखा पड़ती है, 49वीं समांतर रेखा कहते हैं उसको। किस 49वीं समांतर रेखा किस किस के बीच है, यूएसए और कनाडा के बीच है। मैं बात करूं जब समांतर रेखा की बात आ रही, 38वीं किसके बीच है, दक्षिण कोरिया उत्तर कोरिया के बीच है। तो इस तरीके से आपको इनको कनेक्ट करना होगा। अगर मैं बात करूं मिस्र, आपने देखा होगा मिस्र को क्या है, मिस्र के किस मतलब ये देखो क्वेश्चन आता है, मिस्र के किसानों को क्या कहा जाता है, फैला, ऐसे करके कनेक्ट करो उन चीजों को, बिल्कुल तरीके से मैं कराऊंगा। आप पढ़ो तो सही, एक बार शेयर करो इस वीडियो को। देखो मिस्र को एशिया और यूरोप का जंक्शन कहा जाता है, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन छोटे छोटे याद करो आप। ओके, अगर मैं बात करूं अब आपसे जापान आगे जैसे, तो जापान की राजधानी टोक्यो, टोक्यो है। ये किस द्वीप पर बसी हुई है, तो होन्शु द्वीप। देखो कनेक्ट करना सिखा रहा हूँ। यहाँ का एक शहर है नागासाकी, वो किस पर, क्यूशुशु, क्यूशुशु द्वीप पर है, ठीक है। तो ऐसे करके आपको क्या करना है, याद करना। अगर कोई मेरे से मिस्टेक हो जाए, नो डाउट हो सकती है, ठीक है, मैं कोई देख के तो पढ़ा नहीं रहा, ऐसे ही बता रहा हूँ, ठीक है। और कतई पूरी कोशिश होगी सटीक बताने की, ठीक है। और जहां से क्वेश्चन आते हैं वो बताने की। आप किसी भी प्रैक्टिस सेट को खुद देखते रहता हूँ, अभी इधर घुमा दी लाइट तो आप देखो वो पूरी बुक ही बुक है, मैं देखता रहता हूँ, प्रैक्टिस सेट भी काफी है। कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, कैसे, जहां से ज्यादातर क्वेश्चन पाते हैं, निचोड़ पढ़ना हम पूरा, ठीक है। क्यूशु द्वीप पर नागासाकी हिरोशिमा दिवस आपको पता ही, अक्सर पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में, 6 अगस्त 9 अगस्त, आपको डेटो भी याद करनी है, ठीक है। मैं बात करूं आपसे पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान और भारत के बीच, जैसे ये आपका था, ठीक है, जापान था, जापान हमने याद कर लिया, ठीक। नाइचो इस जापान की है, ठीक है। ऐसे भी याद कर सकते हो आप, नाइचो, पान खा के, नशे वाले पान को खा के तो हम नाचेंगे ही, कुछ भी करके याद करो। पाकिस्तान आ गया, पाकिस्तान और भारत के बीच एक रेखा है, उस रेखा का नाम क्या है। देखो भारत पाकिस्तान के बीच लाल होता रहता है, लाल मतलब गोल मारामार होती रहती है, तो लाल निकलता खून, तो रेड क्लिफ, रेड मतलब लाल। इनके बीच कौन सी रेखा है, भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा। ये रेड क्लिफ की बात, तो उससे ऊपर अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान के बीच और भारत के बीच डुरंट रेखा है। और इसकी जो राजधानी क्या है, इस्लामाबाद है, उसकी क्या है, काबुल है, अफगानिस्तान की। तो इसको कनेक्ट करो, रुपया है की मुद्रा है। राष्ट्रीय खेल यहाँ का क्या, राष्ट्रीय खेल यहाँ का है आपका हॉकी है। यूएसए का राष्ट्रीय खेल क्या था, बेसबॉल था। बेसबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं, 9 खिलाड़ी होते हैं। या कुछ भी बहुत ज्यादा कनेक्ट कर सकते हो, मैं ज्यादा नहीं बताना चाहूंगा आपको यहाँ पे। और मैं अगर बात करूं आपसे, जैसे कि यहाँ पे आ गया रॉ, उसके बाद आईबी, उसके बाद सीबीआई, ये आपने अक्सर देखोगे भारत की, ठीक है। भारत की राजधानी, क्वेश्चन पहला यही बनता है, नई दिल्ली। नई दिल्ली इंपोर्टेंट नहीं है, लेकिन न्यू दिल्ली इसलिए इंपोर्टेंट है कि कब बनी राजधानी, अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। 11 में घुसना हुई, 12 में बनी, ठीक है। उस टाइम पे कलकत्ता को कोलकाता कहा जाता था, ठीक है। कलकत्ता किस नदी के किनारे है, मतलब कनेक्ट, लीड जुड़ती चली जाती है अगर हम किसी चीज को मन से, दिल से, लगन से कनेक्ट करके पढ़ते हैं, ठीक है। हुगली नदी के किनारे कोलकाता है। अब जैसे कोलकाता आ गया, पश्चिम बंगाल की बात हो रही है, तो जैसे कि ये हमारे बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जो थे, ये कहाँ से थे, वहीं से इन्होंने, वहीं से वो करा था इन्होंने, ठीक है, उसी क्षेत्र से, पश्चिम बंगाल। अगर मैं बात करूं आपसे, भारत की बात आ रही है, इजराइल तो हो गया, मोसाद इजराइल की है। देखो सुनो, अब मोसाद इजराइल को आप कैसे याद रखोगे, आप इसको याद रखना, मौसा जो होते हैं वो रॉयल होते हैं, क्योंकि हमारे तो हैं भैया, आप भी मान लो हमारे लिए, क्यों कि हमारे मौसा के लड़के जो क्या फौजी हैं, फौजी के पिताजी रॉयल होते ही हैं, ठीक है। फौजी वर्ड आया तो उसके लिए नमन, ठीक है, कि बहुत ही सम्मान देना चाहिए आपको भी। और मैं आपसे बात करूं, इजराइल हो गया। अगर जैसे आप देखो, अगर आपका मन है पढ़ाई में, तो आप यहीं पे क्या करोगे, भारत के बारे में पूरा लिखोगे। क्या लिखोगे भारत के बारे में, जैसे मैं बताऊं आपसे, भारत के बारे में छोटा सा ऐसे मैप खींचो, ऐसे लिख दो, ठीक है। 3214 लिख दो, 2933 लिख दो, मतलब 2933 किलोमीटर, ठीक है। 2933 किलोमीटर क्या है, ये हमारा ऐसे विस्तार है, और 3214 जो ऐसे है, ठीक है। भारत जो देश है, ये जो ग्लोब है, भारत की स्थिति यहाँ पे पड़ती है, ठीक है। ये उत्तरी गोलार्ध है, ये दक्षिणी गोलार्ध है, ये पूर्वी, ये पश्चिमी हिस्सा गोलोब का। तो भारत जो यहाँ पे, जैसे भारत की बात है तो मैं उसमें बता रहा हूँ आपको कैसे डिटेल में पढ़ना होगा। मैं आपसे बात करूँ, ये उत्तर में पड़ता है, तो ये क्या होते हैं, अक्षांश की दृष्टि से उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है। ये देशांतर होते हैं, ये
भाई अक्षांश की दृष्टि से थे उत्तरी गोलार्ध में पड़ गया भारत, और देशांतर की दृष्टि से किस में पड़ गया, पश्चिमी देश। तो ये उत्तरी मतलब ये पूर्वी में पड़ गया, ठीक है। तो देशांतर की दृष्टि से पूर्व में पड़ गया और अक्षांश की दृष्टि से उत्तर में पड़ गया, उत्तरी पूर्वी कहा जाता है, ठीक है। आपको देखो कनेक्ट करो हर चीज को। मैं ये नहीं कहता जैसे कि आप पढ़ रहे हो भारत का विस्तार पढ़ लिया तो यहाँ पर आप कर लो 8 डिग्री 4 मिनट इसका हुआ है, 8 डिग्री 4 मिनट इसका क्या है वो। तो आपको कुछ नहीं इसमें क्या, आप कनेक्ट करो हर चीज को। इधर आप जाओगे तो 37 डिग्री 6 मिनट हो जाएगा ये इसमें, ठीक है। आप पूरब में जाओगे, इधर जाओगे पश्चिम में जाओगे 68 डिग्री 7 मिनट हो जाएगा, ठीक है। इधर हो जाएगा 97 डिग्री 25 मिनट हो जाएगा। तो इन चीजों को कनेक्ट करो, आप बहुत कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। भारत के मतलब मैं अब ज्यादा बताने चाहूंगा, बहुत कुछ बता सकता हूं, तो मैं अगर आपकी इच्छा हो कमेंट करके बताना, मैं जैसे कि क्वेश्चन कराया करूँ तो उसमें बहुत ज्यादा बताया दूंगा आपको डिटेल, ज्यादा नहीं पढ़ के एक चीज को बार बार पढ़ो, स्ट्रॉन्ग कर देता आपकी जीके, ठीक है। तो मेरा एक ही काम कर दो आप, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब, थैंक यू।